तो व्यूअर्स वो जो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे उसको आपने ना स्टेप वाइज टेस्ट को सॉल्व करना है, उसके बबल फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपने वो MCQs पढ़ना है। MCQs पढ़ने के बाद आपने बबल शीट पर उसका जो बबल है उसको फिल करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो MCQs जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जवाब होता है उसका सी और बबल फिल अप कर देते हैं डी। तो इसका आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसका आंसर सी है तो सी ही आपने वो बबल जो है वो फिलअप करना है। उसके बाद आपने इस टेस्ट को 3-4 फेजेस में मुकम्मल करना है। यानी कि 3-4 फेजेस से बात ये है कि सबसे पहले आपने मोस्ट ऑब्वियस जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का दारुल खलाफा है, ठीक है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूज़, जैसा कि आपको मालूम है कि कल केनाल पटवारी का जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट, वो होने जा रहा है। तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब करे, आमीन। क्योंकि बहुत से अपने सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने इस पर अप्लाई किया हुआ है, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब करे। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए ज़रूरी हदायत जो हैं, क्योंकि अपने बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि सर हमने कौन कौन सी चीज़ साथ लेके जानी है, क्या हमारा जो टेस्ट है वो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ले लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि आपके पास अगर CNIC नंबर है और साथ आपके पास यानी कि जो शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद है, तो आप उसको लेके जाएं। अगर फ़र्ज़ करें शनाख्ती कार्ड कहीं इधर उधर हुआ होता है तो फिर आप पासपोर्ट लेके जाएं, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा। इन दोनों के अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपसे जो है टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर कोई और चीज़ आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट है तो आप फिर भी वो वैसे ज़रूरी हो सकता है, लेकिन टेस्ट के लिए वो आपका शनाख्ती कार्ड या फिर CNIC जो आपके पास होगा वो, और साथ में पासपोर्ट होगा तो वो टेस्ट लेंगे। तो इन दोनों को अभी संभाल के रख लें। अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट, किसी के पास CNIC है तो वो CNIC। उसके बाद जो चीज़ें आपने साथ लेके जानी है उसमें बॉल पॉइंट आपके पास होनी चाहिए ब्लू कलर की। इसके अलावा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने जो अपना टेस्ट है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कि क्योंकि 100 मार्क्स का आपका MCQs होंगे और 100 ही MCQs होंगे। तो इसका तो आंसर आपको मालूम ही है। तो इस तरह के पहले सवाल आपने हल करने हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप की बात करनी है, तो दूसरे स्टेप में भी आपने 10-15 सवाल निकाल लेने हैं कि जो आपको पता चल जाएगा कि ये है। तीसरे स्टेप में अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आते उनके ऑप्शन में हो सकता है बोथ A एंड B, ठीक है। तो फिर कोशिश ये करें कि उनका जो आंसर है वो बोथ A एंड B लगाएं। फिर जो अगला स्टेप होगा उसमें मसलन फ़र्ज़ करें आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो वो माउस दे दिया जाता है, कीबोर्ड दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो अब ये आपको पता चल गया कि ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। तो मतलब जो तीसरी है उसकी अगर नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि वो तीसरी भी इनपुट ही डिवाइस है, तो फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो तुक्के भी आपने लगाने होते हैं, तो ये तुक्के लगाने से बेहतर है कि आप इस तरह अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको जो हदायत हैं, जो टेस्ट, और टेस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप टाइम से आधा घंटा पहले पहुँचें ताकि आपकी अटेंडेंस बर वक्त हो सके। क्योंकि बाद में ऐसा होता है अगर आप लेट हो जाएं तो वो उस इन्विजिलेटर की मर्ज़ी होती है, जो ऊपर टेस्ट लेने वाले होते हैं, वो आपको टेस्ट के अंदर दाखिल बैठने दें या ना दें, ठीक है। तो टेस्ट में टाइम से पहले पहुँचें ताकि आप अपना टेस्ट मुकम्मल कर सकें। और लास्ट पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।